जय हिंद। सबको मेरा प्रणाम नमस्कार है। साथियों, एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम चल रहा है ग्रेजुएट लेवल, इसमें क्वेश्चन को लेकर के काफ़ी सारे बच्चों के मन में कन्फ्यूजन है कि किस प्रकृति के क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने पढ़ें, क्या छोड़ें। अभी जिनका नेक्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम है, हम लोग सारे तीनों शिफ्ट का एनालिसिस हमने किया है, हर क्वेश्चन हमने लिखा है, लगभग जितने सूत्रों से पता चला है उस सारे क्वेश्चन की प्रकृति हूबहू हम एक एक क्वेश्चन आपको बताएंगे कि किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आ रहा है, किस चैप्टर से कितनी क्वेश्चन आ रही है और उसकी प्रकृति क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मैथ की। आप लोग वीडियो अंत तक सुनिए, आपको काफ़ी लाभ प्रदान होगा, इससे काफ़ी लाभ मिलने वाला है। ठीक है, मैथ की बात करते हैं तो सबसे पहला चैप्टर सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन से 4 से 5 क्वेश्चन, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से आ रहे हैं। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन में 4 क्वेश्चन इजी लेवल का है और 1 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का है, जो बच्चों के अनुमान से पता चली है। ठीक है, दूसरा चैप्टर है एलसीएम एचसीएफ। नंबर सिस्टम से एगो क्वेश्चन आ रहा है, एलसीएम एचसीएफ से एकदम साधारण। बोट एंड स्ट्रीम से 1 क्वेश्चन आ रहा है। इसके बाद टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 1 क्वेश्चन आ रहा है। एसआई सीआई से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 एसआई से और 1 सीआई से। ये तीनों शिफ्टों का हम ओवरऑल आपको बात बता रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद आती है कि डीआई से कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। अब ट्रिगो से 1 क्वेश्चन देखने को, हाइट एंड डिस्टेंस से 1 शिफ्ट में मिला था। 1 शिफ्ट में ऐसे ही नॉर्मल क्वेश्चन आया था, मान रख के बनाने वाला। ज्योमेट्री से पैरेललोग्राम का क्वेश्चन 2 शिफ्टों में आया था और 1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन डिस्टेंस निकालना था, 1 में एरिया निकालना था। हो सकता है कि अगले में सेक्शन फार्मूला पूछ दे। अब बात आती है प्रॉफिट एंड लॉस से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, परसेंटेज से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं और अब उसके बाद मिसलेनियस क्वेश्चन आ रहे हैं। लगभग 28-29, किसी किसी शिफ्ट में 31 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, मतलब 30 के राउंड अबाउट में रह रहा है, कोई गिन नहीं रहा है। ठीक है, अब बात आती है रीजनिंग की। तो रीजनिंग अभी थोड़ा सा इसे मॉडरेट कहिए, मैं तो रीजनिंग के कंपेरिजन में आसान है। मैथ की अगर हम बात करें, रीजनिंग की, तो रीजनिंग में सबसे अधिक पजल आ रहा है, सीटिंग अरेंजमेंट आ रही है। ठीक है, अब फ्लोर वाला पजल आ रहा है, नॉर्थ साइड में देखने वाला पजल आ रहा है, साउथ साइड में देखने वाला पजल आ रहा है। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन, अल्फ़ाबेट से भी क्वेश्चन आ रही है, 1-2 क्वेश्चन। कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आ रहा है, 1-2 क्वेश्चन। सिलॉग से अभी तीनों शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है, जहाँ तक मुझे ज्ञात है। हो सकता है कि किसी शिफ्ट में आया हो और हमारे पास न पहुँचा हो। नंबर सीरीज से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्लॉक और कैलेंडर से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अब बैंकिंग के साइड में थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग से क्वेश्चन आ रहा है। सबसे अगर टफ बात की जाए तो सबसे टफ जीके के प्रश्न आ रहे हैं। जीके के प्रश्न में कंप्यूटर का सबसे अधिक वेटेज है, 9 नंबर। एक्सेल और वर्ड आप लोग पढ़ के जाइएगा, इनपुट आउटपुट से 1-आध क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। एक्सेल और वर्ड से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। सॉफ्टवेयर से कौन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, कौन सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अब कभी कभी गणना करने वाला भी क्वेश्चन आ रहा है, बाइनरी डिजिट वाला, वो भी आप देख लीजिएगा। उसके बाद करेंट अफेयर का वेटेज है। करेंट अफेयर में आपको 8 से 9 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं हर एक शिफ्ट में, किसी में 7, किसी में 9, किसी में 8। अब इसमें 2024 और 2025, यहाँ तक कि एक शिफ्ट में तो 2022 का भी पूछ दिया था। तो इसमें आप लोग बहुत कुछ तो नहीं पढ़ सकते हैं, ट्रेडिशनल वाला पार्ट जितना होगा उसको क्लियर करके जाइएगा, जिनका भी आगामी शिफ्ट में है। चूँकि
क्वेश्चन बोलना नियम के खिलाफ है, डायरेक्ट क्वेश्चन, इसलिए हम नहीं बोल पा रहे हैं। हम आपको ओवर भी बता रहे हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आ रही है। उसके बाद वेटेज पॉलिटी का है, 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। आप लोग अमेंडमेंट और अनुच्छेद दे करके जाइएगा, संशोधन और आर्टिकल, ठीक है। यहीं से 2-3 से क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 से 3 क्वेश्चन। उसके बाद भूगोल से क्वेश्चन आ रहे हैं। भूगोल में नदी तंत्र के बारे में चर्चा किया गया है, तो तीनों नदी तंत्र आप लोग देख लीजिएगा। आने वाले शिफ्टों में हो सकता है कि बांध भी पूछे, तो उसको भी देख करके जाइएगा। अब वहां से बात आ रही है हिस्ट्री की, तो मेडाइवल हिस्ट्री से एक क्वेश्चन आ रहा है, मॉडर्न हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं और एंशिएंट हिस्ट्री से 1 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब एंशिएंट हिस्ट्री में आप मोहनजोदड़ो जो है हड़प्पा सभ्यता है उसको देख लीजिएगा, और जो आपके पास वेद है उसको देख लीजिएगा। यहीं 2 जगह से क्वेश्चन आ रहे हैं। एक गुप्त वंश का भी क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री में आपसे बनने लायक क्वेश्चन आ रहे हैं। अब साइंस की बात आती है, तो जहाँ तक मुझे पता चला है कि साइंस से कुल मिला जुलाकर 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। 4 क्वेश्चन, कोई तो 3 कह रहा है, किसी किसी शिफ्ट में हो सकता है कि गिनती में भूल गया। तो साइंस में भी 3 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं, तो साइंस का ज़्यादा वेटेज देने का कोई तरकीब नहीं बचता है। और स्टैटिक जीके आप लोग भरपूर पढ़ के जाइए, मतलब 3 चीज़ आप लोग पढ़ लीजिए, एक करेंट, एक कंप्यूटर, एक स्टैटिक। ये तीनों से क्वेश्चन आप लोगों को मैक्सिमम देखने को मिल सकता है, और आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। आप लोग ये मत देखिए कि कोई 80 कर रहा है, कोई 85 कर रहा है, कोई 75 कर रहा है। आप एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन को हल कीजिएगा, इत्मीनान से कीजिएगा। कहीं कोई हड़बड़ी में गलत डिसीजन मत ले लीजिएगा, ठीक है। इससे आपको लाभ होने वाला है। जो आप जितना किए हैं सफिशिएंट है, उसको रिवीजन करते रहिए, ठीक है। हमें आशा है कि आप लोग बातों को समझ गए होंगे। अगर यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बहुत अधिक के चक्कर में नहीं पड़ना है कि उनका इतना आ रहा है हमको भी इतना आना चाहिए। जितना आप मैक्सिमम कर सकते हैं मैक्सिमम कीजिएगा। 1-2 में तुक्का लेना होगा लीजिएगा, ज़्यादा निगेटिव करने के प्रयास मत कीजिएगा। हाँ, अब जब सब साफा सिलेक्शन नहीं हो रहा होगा, अगर 40 क्वेश्चन करके आइएगा तो रिस्क तो लेना आपको अनिवार्य है। लेकिन जो लोग 55 से 65 के बीच कर देते हैं, 65 से ऊपर करते हैं तो और अच्छी बात है। अगर किसी कैटेगरी में 55 से 65 कर लेते हैं तो ज़्यादा रिस्क मत लीजिएगा। नॉर्मलाइजेशन भी मिलेगा, नॉर्मलाइजेशन के आधार पे, परसेंटाइल के आधार पे आपका रिजल्ट बनेगा, ठीक है। तो हमें आशा है कि आप सारी बातों को समझ गए होंगे। अगर हमारे समझाने का तरीका आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नहीं आई हो तो डिसलाइक कर दीजिए। लेकिन एक बात कीजिएगा, कमेंट में गाली मत दीजिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।